आगे देखेंगे कितना है बताइए। एसएमसी कार्यकारिणी समिति में अभिभावक कितना है, जल्दी से। किट्टू ने 75 कहा है। कार्यकारिणी समिति में अभिभावक का कितना है, 75%। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अंदर कितना होता है, 75% जो होता है उसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर वैसे तो क्या होता है कि 68.75% होता है, क्योंकि इसके अंदर कितने जो है सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, आपके 11 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभिभावक होते हैं। लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति और मनोनीत होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, फिर वो 12 सदस्य हो जाते हैं और कुल ओवरऑल मिल गए ये कितने बन जाते हैं, वो 75 बन जाते हैं। अगला देखेंगे, एसएमसी कार्यकारिणी समिति में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आप पर्सनल कमेंट नहीं करें, मैं बिल्कुल मेरे तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरे पे विश्वास रखिए, मुझे पता होता है किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ाना और कहां से आप ज्यादा कवर कर सकते हैं। प्लीज है ना, जल्दी से कमेंट करके बताएं एसएमसी में कितनी होती है। हमें पता है 50% महिलाएं हो सकती है, तो क्या होगा 50% महिलाएं होने का मतलब क्या हो गया, कितना होगी, कुल 16 है तो 16 का 8 आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब कितनी होनी चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी कितनी महिलाएं होनी चाहिए, 8 महिलाएं इसके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल आप देखेंगे 6 महिलाएं नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो कुल महिलाएं कुल सदस्य कितने 16 है और 50% महिलाएं होनी चाहिए, जैसे रीड लेवल फर्स्ट के अंदर होने वाला है वैसा, है ना। देखिए एसएमसी कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य सचिव यानी कि एक्स ऑफिसर मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है, आपको बताना। एसएमसी का जो है पदेन समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। जल्दी जल्दी से, है ना। सी आपने कमेंट करा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, संस्था प्रधान और प्रधान। बिल्कुल किट्टू बिल्कुल सही कहा आपने, सही है। संस्था प्रधान जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष और सचिव, सॉरी सचिव होता है, अध्यक्ष नहीं, सचिव जो है, पदेन सचिव जो होता है वो कौन होता है इसके अंदर। देखिए आप, विद्यालय समिति एवं प्रबंध समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति एसडीएमसी किन कक्षाओं के लिए गठित की जाती है, आपको ध्यान से पढ़ना है। एसएमसी नहीं पूछ के हम पूछ रहे हैं एसडीएमसी, है ना। स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी जो है उसका जो होता है आपको बताना है, उसका गठन जो है किन क्लास के लिए होता है। हाँ, संस्था प्रधान बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने कहा एक सी कहा आपने, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। थोड़ा सा आप करेक्ट करें, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक तो हम एसएमसी चलाते हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। हाँ बिल्कुल, क्या भरतपुर से जो है आपने कहा है डी, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए जो है गठित की जाती है। जो क्या होता है, ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए की जाती है और इसको कौन करता है, रमसा करता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत की गई थी और ये क्या है, समग्र शिक्षा का एक हिस्सा है। ध्यान रखना, 2-3 चीज ध्यान रखिए, समग्र शिक्षा का हिस्सा है ना, 9 से 12 तक होती है और इसके अंदर रमसा के अंतर्गत इसके जो है वो चालू किया गया था। आगे देखेंगे, एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है। एसडीएमसी के अंदर जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है कि एसएमसी के अंदर जो तो अभिभावक जो अध्यक्ष होता है, लेकिन एसडीएमसी जो होती है उसके अंदर जो अभिभावक अध्यक्ष नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसके अंदर अध्यक्ष जो है कौन होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपने सी करा है, अभिभावक ने। दशरथ जी देखिए कि जो अभिभावक होता है वो तो एसएमसी में होता है, 1 से लेकर 5 तक की जो कमेटी होती है उसके अंदर होता है। लेकिन जो 9वीं क्लास लेकर 12वीं क्लास तक की होती है वहां क्या होता है, शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, वहां पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन चाहिए होता है, इसलिए अभिभावक वहां सुटेबल नहीं होते हैं। वहां पे एक ज्यादा जो कठिनाई आने लग जाती है, इसलिए वहां क्या हो जाएगा, वरिष्ठ व्याख्याता जो है, नहीं वरिष्ठ व्याख्याता जो आप कमेंट करें वो होता है इसका जो आपका जो उपाध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है, वरिष्ठ व्याख्याता होता है, जो आपने एक कमेंट करा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, संस्था प्रधान जो होता है इसका क्या होता है, एसडीएमसी का जो है अकादमिक नेतृत्व सुनिश्चित करने वाला संस्था प्रधान जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देखिए एसएमसी कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम या गणपूर्ति कितनी है, आपको बताना है कि कितने लोग आवश्यक है जब जाकर के एसएमसी की जो है वो गणपूर्ति पूरी होती है। जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल, है ना। जल्दी से आप वापस आइए, अगर आप थोड़ा लेट होते तो क्लास को वापस से पीछे से देखिए। जल्दी से डी आ जाएगा इसके अंदर। कुल कितना, जो 33% लोग जो है वो उसके अंदर जो गणपूर्ति के लिए चाहिए होते हैं। 16 सदस्यों में से कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 6 उपस्थित होने चाहिए। लेकिन 6 के अंदर भी जो 3 महिलाएं होना आवश्यक है। अगर 3 महिलाएं नहीं होती है तो वो जो है आगे के लिए स्थगित कर दी जाती है और अगली 7 दिन के लिए जो है वो स्थगित करके अगले 7 दिन बाद उसको पूरा किया जाता है। तो ध्यान रखना, न्यूनतम 6 जने होनी चाहिए, 6 जनों में से भी 3 महिलाएं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, एसएमसी द्वारा तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास योजना एसडीपी की अवधि सामान्य कितनी होती है। ये प्रश्न बताएगा कि आपकी कितनी तैयारी अच्छी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग की इसके अंदर क्या हो जाएगा, एसएमसी द्वारा तैयार की जाने वाली विद्यालय विकास योजना की अवधि सामान्य कितनी होती है।
हाँ, सी आपने करा है 3 वर्ष, क्या बात है, बिल्कुल। हाँ, भरतपुर से बिल्कुल बिल्कुल किट्टू आपका भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। क्या होता है कि जो विद्यालय विकास योजना बनाई जाती है उसकी अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष होती है, और जो कमेटी बनाई जाती है उसकी अवधि कितनी होती है, उसकी अवधि केवल 2 वर्ष होती है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। एसएमसी के बैंक खाते के लिए संचालन में 2 अधिकारियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो 2 अधिकारी कौन से? आपको बताना है कि अगर हमें एसएमसी की बैठक खाते को संचालित करना है तो कौन से 2 लोग होंगे जो साइन करेंगे, तब जाकर के पैसे निकलेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, अगर आप लोगों ने एक बार क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग क्लास को देख पाए। हाँ किट्टू, एक बार आप अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है जुड़ पाए। देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, डी आपने कहा है अध्यक्ष और सदस्य सचिव यानी संस्था प्रधान, बिल्कुल सही है। डी इसके अंदर जो हो जाएगा आपका अध्यक्ष और सदस्य सचिव जो होते हैं दोनों मिलकर ये करते हैं, जवाबदेही तय करते हैं, और जब भी कोई बैंक से ट्रांजेक्शन कराना होगा तो उसके लिए जो है ये दोनों आएंगे। हाँ बिल्कुल, आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें, जल्दी से स्वस्थ रहे। आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे उतना अच्छा आप पढ़ पाएंगे, इसलिए सेहत का जरूर ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस स्थिति में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के सिलेक्शन होते हैं। देखिए जल्दी से, माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय विकास कोष यानी कि का प्रबंध कौन सी समिति करती है? कक्षा 9 से 12 तक की जो होती है उसके अंदर बिल्कुल 11 में किट्टू आपने सी कहा है, कौन करती है? एसएमसी। नहीं किट्टू, यहाँ समझे एसएमसी जो है वो वहां कौन सी क्लास के लिए होती है? 1 से लेकर के 8 तक के लिए। हम पढ़ रहे हैं जो 9 से 12, तो 9 से 12 के लिए कौन हो जाएगा? एसडीएमसी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए उसको। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए एसएमसी है, लेकिन कक्षा 9 से लेकर के 12 तक कौन सी हो जाएगी? एसडीएमसी हो जाएगी, है ना? बिल्कुल, तो आपका जो उत्तर क्या हो जाएगा? एसडीएमसी, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी यहाँ क्लियर कर ले। एसएमसी यानी कि 1 से छोटा शब्द यानी छोटी क्लास, ऐसे 3 अक्षर का मतलब 3 जो है 8वीं तक। बड़ा अक्षर यानी बड़ी क्लास है, यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक। आगे देखिए, एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाँ, इस तरह से हमें हर बार 2 या 3 बार पढ़िए किट्टू। अगर आप प्रश्न पढ़िए गलत कर रहे हैं तो हमेशा 2 बार प्रश्न को पढ़िए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले उत्तर देने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही उत्तर देना। बिल्कुल 23 आपने करा है। देखिए हाँ, देखिए 16 सदस्य जो होते हैं, 16 सदस्य एसएमसी में होते हैं ना, पहली से लेकर के 8वीं तक की में। अगर उससे बड़ी क्लास जाएगी तो लोग भी बढ़ जाएंगे, नाम बड़ा लोग बड़े, तो कितने बढ़ जाएंगे इसके अंदर? बिल्कुल कितना हो जाएगा आपके? 23 सदस्य इसके अंदर होते हैं। इसके अंदर देखिए माध्यमिक स्तर पर अधिक प्रतिनिधित्व जैसे कि शिक्षाविद, दाता, विभिन्न विषयों के शिक्षक, अभिभावक प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए एसडीएमसी में कितने सदस्य होते हैं? इसके अंदर 23 सदस्य आपके होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एसएमसी कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य नहीं है? आपको बताना, निम्न में से कौन एसएमसी कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य नहीं है? पदेन का मतलब होता है जो लोगों का चुनाव नहीं होता है, जिनको निर्वाचित करके नहीं लाया जाता, जिनको केवल उनको पोस्ट मिल जाती है, उनको हम पदेन बोलते हैं। पद की वजह से किसी को अगर कोई पोस्ट मिलती है उसको हम पदेन बोलते हैं। तो बताइए इसके अंदर एसएमसी के अंदर जो कौन है जो पदेन नहीं होता है? जल्दी से बताइए। 13 के अंदर आपने डी कहा है, नहीं। एएनएम जो होती है वो 5 लोग जो हम वहां अपॉइंट करते हैं, उनमें से एक एएनएम होती है, एक आपका सरपंच होता है, एक क्योंकि संस्था प्रधान है इसलिए वो वहां का अध्यक्ष है, कोई एएनएम है इसलिए अध्यक्ष है, कोई वार्ड पंच है इसलिए वहां उसके अंदर सदस्य है। तो इसके अंदर कौन हो जाएगा? एक ही व्यक्ति है जो निर्वाचित होता है और उसमें लिखा हुआ भी है ना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर? क्या हो जाएगा इसके अंदर? जल्दी कमेंट करके बताइए। इसके अंदर हो जाएगा आपका अध्यक्ष। देखिए ये 3 जने तो क्या है, ये क्या है? पदेन है, यानी कि इनका निर्वाचन नहीं होता, इनको तो मनोनीत किया जाता है। और ये जो होता है केवल एक अध्यक्ष जो होता है उसका निर्वाचन होता है और 11 सदस्य मिलकर इसका निर्वाचन करते हैं। आगे देखेंगे, एसएमसी कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितना होता है? एसएमसी कार्यकारिणी का कार्यकाल कितना होता है? आपको बताना है। एसएमसी जो होती है समिति का कार्यकाल पूछा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से, बिल्कुल आप लोग थोड़ा कमेंट पे ध्यान नहीं देकर इधर ध्यान देंगे और जल्दी से कमेंट करके बताइए एसएमसी कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं कितने वर्ष का होता है? हाँ, 5 वर्ष का नहीं होता। देखिए एसएमसी कार्यकारिणी समिति का 5 साल का नहीं होता है। देखिए किट्टू 3 वर्ष का तो जो है योजना बनती है उसका होता है। समिति का कितना होता है, यानी कि जो कार्यकारिणी समिति जो लोग निर्वाचित होते हैं वो कितने साल के निर्वाचित होते हैं? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका 2 वर्ष हो जाएगा। यानी एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित होता है और साधारण सभा द्वारा नई कार्यकारिणी समिति अभिभावक सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है।
अगला देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक सामान्यतः कब आयोजित की जाती है? हाँ, जल्दी से बताइए। बिल्कुल वंश दाकर, बिल्कुल दो आपका बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, एसएमसी कार्यकारिणी समिति की बैठक सामान्यतः कब आयोजित की जाती है? आपको आंसर देना है कि ये जो है कब आयोजित की जाती है, जल्दी से बताइए। दिन बताना किस दिन की जाती है, शनिवार को, अमावस्या को, पूर्णिमा को और माह के प्रथम दिन को। बिल्कुल, किट्टू अमावस्या कहा है आपने। हाँ, एक बार वंश दाकड़ के नाम से जो आप हैं, प्लीज आप एक बार अपना नाम लिखिए ताकि मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, जो अमावस्या के दिन होती है। क्योंकि क्या होता है राजस्थान के अंदर अमावस्या के दिन जो है काम काज जो लोग होते हैं, या जो मजदूर वर्ग होता है, या जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, परंपरागत रूप से वो उस दिन छुट्टी रखते हैं। इसलिए क्या होते हैं कि अमावस्या के दिन बैठक की जाती है ताकि सभी लोग फ्री रहे और ज्यादा सके। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आगे देखिए, यदि एसएमसी की बैठक को कोरम पूरी नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? यानी कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमें 16 जने हैं, 16 में से जो है अगर 33% लोग यानी 6 जने उपस्थित नहीं हुए तो उस दिन हम क्या करते हैं? बिल्कुल वंश, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना नाम बताया। वंश जी जल्दी से बताइए कि एसएमसी की अगर गण पूर्ति पूरी नहीं होती है तो उसके अंदर जो है क्या किया जाता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आपके बिना पोस्ट भी बहुत सारे अच्छे फॉलोवर है, मैंने देखा आपके आपके यूट्यूब चैनल पर जाकर के, है ना। बिना पोस्ट के भी बहुत अच्छे फॉलोअर, आप कुछ कुछ पोस्ट किया करें। देखिए तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो बैठक स्थगित कर दी जाती है। बिल्कुल सही है। अगर कोरम पूर्ति जो है 33% सदस्यों का अभाव हो या वैध नहीं मानी जाती है और कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए सदस्य सचिव जी द्वारा बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। सदस्य सचिव क्या करता है, उसको स्थगित कर देता है। अगर 3 महिलाएं नहीं हो, अगर 8 जने आ गए और महिलाओं की संख्या 3 नहीं, तो भी वो क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। आगे देखेंगे, एसएमसी का मुख्य वित्तीय स्रोत क्या है? आपको बताना है एसएमसी का मुख्य वित्तीय स्रोत क्या है। कहें जो एसएमसी जो होती है उसको काम करने के लिए जो बजट मिलता है वो कहां से मिलता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से कमेंट कर बताइए कि एसएमसी का मुख्य वित्तीय स्रोत क्या है। जल्दी से बताएंगे कि एसएमसी का मुख्य स्रोत क्या है। हाँ, आपने ए कमेंट करा है, राज्य सरकार द्वारा वेतन नहीं। देखिए इसके अंदर ए नहीं होगा, इसके अंदर क्या होता है, समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा जो अनुदान मिलता है, समग्र शिक्षा अभियान एक अभियान चलता है, उसके अभियान के तहत जो होता है इनको अनुदान मिलता है और उसी अनुदान के तहत क्या होता है, इसको जो है ये संयुक्त विद्यालय अनुदान रख रखाव अनुभव के लिए, प्रबंध के लिए और बाकी सभी काम के लिए ये लोग इसको करते हैं। बिल्कुल, आपने डी केवल जन, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी तरह से मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो फंड का स्रोत क्या है वही है। इसके अंदर दानदाताओं द्वारा भी पैसा आता है ना। बिल्कुल, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, एसडीएमसी कक्षा 9 से 12 में विद्यालय विकास योजना निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी होती है? आपको बताना है एसडीएमसी विकास की योजना जो बनती है एसडीपी, उसके अंदर मुख्य भूमिका किसकी होती है कक्षा 9 से 12 के लिए, बताएं। पीटीए अध्यक्ष की? नहीं नहीं, इसके अंदर जो है डी आपने कहा है एसडी यानी संस्था प्रधान की। बिल्कुल बिल्कुल किट्टू आपका सही है। इसके अंदर क्या होता है, एक चीज थोड़ा सा समझ ली यहाँ पे, थोड़ा हम इसके बाद बात करेंगे कि ये सही है। इसके अंदर जो है योजना बनाई जाती है और इसका जो मुख्य अध्यक्ष वो क्या, संस्था प्रधान है, इसका जो है वो निर्धारण करता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एसएमसी और एसटीएसएम से दो फर्क है। पहला फर्क क्या है कि जैसे कि एसएमसी जो है वो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए है। दूसरा क्या है, एसडीएमसी का 9 से 12 तक के लिए। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के अंदर कोई भी अकादमिक रूप से यानी कि पढ़ने लिखने के लिए इतनी जटिलता नहीं होती, कोई भी सामान्य व्यक्ति उसके अंदर राय दे सकता है, उसके लिए योजना जो है बना सकता है। लेकिन 9 से 12 तक क्या होता है, विषय स्पेशल सब्जेक्ट आने लग जाते हैं, विषय जटिल हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, वहां पे स्पेशल और पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत होती है। इसलिए वहां जो निर्णय बनते हैं वो कौन बनाता है, वो सारे निर्णय कौन बनाता है, वो संस्था प्रधान बनाते हैं। क्योंकि एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो इस तरह के अच्छे निर्णय बना सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कक्षा 1 से 8 तक सामान्य लोग निर्णय बनाते हैं, लेकिन 9 से लेकर 12 तक के विषय विशेषज्ञ होते हैं, व्याख्याता होते हैं, या जो शिक्षाविद होते हैं, वो उनकी राय से क्या होता है, संस्था प्रधान उसके अंदर जो है वो बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, जल्दी से अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, एसएमसी की साधारण सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं? हाँ हाँ, स्वागत है आपका। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जो एसएमसी की साधारण सभा का सदस्य कौन कौन हो सकते हैं,
कौन कौन लोग जो है उस एसएमसी की सभा के अंदर आ सकते हैं। जल्दी से आप लोगों ने एक कमेंट करा है, विद्यालय के प्रत्येक छात्र के माता पिता, संरक्षक और सभी शिक्षक। एसएमसी में अध्यक्ष जो होता है वो अभिभावक होता है, लेकिन एसडीएमसी जो होती है 9 से 12 तक, उसके अंदर जो है प्रिंसिपल उसका जो अध्यक्ष होता है। ए कहा आपने वो बिल्कुल, ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके अंदर साधारण सभा के अंदर जो है वृद्ध निकाय, इसमें विद्यालय के नामांकित प्रत्येक बच्चे के अभिभावक, विद्यालय के सभी शिक्षक शामिल हो सकते हैं और कार्यकारिणी समिति में 11 लोग जो इसके सदस्य जो होते हैं वो अभिभावक होते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले आप समझ ले पीटीए होता है क्या। पीटीए जो है आपके एसडीएमसी का एक उप निकाय है, यानी कक्षा 9 से 12 तक की जहां स्कूलें चलती है वहां पे क्या होता है 9 से 12, मध्याह्न तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए कि जो पीटीए होता है वो क्या होता है 9 से 12 तक के लिए बनाया जाता है, और किसके लिए बनाया जाता है? ये उनकी मीटिंग के लिए बनाया जाता है ना, तो आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको हो जाएगा। हाँ देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, बी आपने कहा है शिक्षक अभिभावक के मध्य निरंतर संवाद के लिए किया जाता है। बिल्कुल देखना पीटीए क्या होता है, पीएसएमटी यानी पेरेंट्स टीचर्स स्टूडेंट मीटिंग का मुख्य फोकस छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रगति, उपस्थिति, व्यवहार पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और कक्षा 9 से 12 तक की स्कूलों के अंदर बनाया जाता है। आगे देखेंगे, और ये क्या होता है इसके पूर्व चलता है, एसएमसी और एसडीएमसी के पूर्व चलता है। एसएमसी कार्यकारिणी समिति के 11 अभिभावक सदस्यों में एसटी एससी प्रतिनिधियों का चयन किस आधार पर होता है? आपको बताना है कि हम लोग जब पढ़ेंगे इसकी संख्या पढ़ते हैं तो संख्या के अंदर हम जानते हैं कि उसके अंदर 2 लोग जो है एसटी एससी के होने चाहिए, एक जो है अल्पसंख्यक होना चाहिए, उसके साथ में 2 एमएलए के द्वारा प्रतिनिधि होने चाहिए, और उसके साथ में जो है एक वार्ड पंच वाला व्यक्ति होना चाहिए, और उसके पास 50% महिलाएं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो संख्या है उसके अंदर अगर पूर्ति नहीं है तो बताइए कि इसमें एसटी एससी किसके आधार पर निर्धारित होता है? हाँ 21 ए आपने एसके ने कहा, 21 में ए कहा है कम से कम 50% सदस्य एसटी एससी को नहीं, 50% सदस्य एसटी एससी कैसे हो सकते हैं? 8 जने, 50% तो महिलाएं होती है ना। संस्था विकास के विवेक पर नहीं, विवेक पर नहीं, न्यूनतम एक सदस्य अनिवार्य है क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। पहले थोड़ा सा आप लोग जो एलिमिनेट हो सकते हैं, जो पॉइंट कर सकते हैं वो बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट। हाँ सी आपने कहा है न्यूनतम एक सदस्य अनिवार्य है। एसटी एससी के अंदर, एसटी और एससी की एक जो है वो 2 होते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हम देखेंगे उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या का कितना अनुपात है, उसी अनुपात होगा। न्यूनतम 2 लोग होने चाहिए, न्यूनतम 2 लोग होने चाहिए, और ज्यादा है वो अगर उसी अनुपात में हम देख लेंगे। आगे देखेंगे, माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक सलाहकार समिति, एकेडमिक एडवाइस कमेटी की मुख्य भूमिका क्या है? आपको बताना है। एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी जो होती है, एकेडमिक का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो सलाहें देती है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? शैक्षिक सलाहकार समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? जल्दी से बताइए। हाँ एस के आपने डी कहा है, हाँ आपने डी कहा है, विद्यालय विकास कोष नहीं, डी सॉरी बी लिखा, माई मिस्टेक, बी शिक्षण विधियों की सुधार उपचार और शिक्षण की रीति, बिल्कुल बहुत सही आंसर है आपका। हाँ वंश इसके अंदर सी नहीं होगा, अभिभावक की मासिक बैठक का आयोजन कराना नहीं। यहाँ देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो है 2 और सब कमेटियां होती है। कौन कौन सी होती है? उसके अंदर एक होती है आपके एएसी, और एक होती है आपकी विकास की कमेटी। ये दोनों उप इकाइयां हैं। ये जो होती है इसके अंदर जो 6 सदस्य होते हैं, और इसके अंदर सारे जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इसके अंदर होते हैं, और वो शिक्षण विधियों के सुधार के लिए और उपचार के लिए करते हैं। यहाँ देखिए एसडीएमसी की एक उप समिति है और अकादमिक गुणवत्ता को केंद्रित है, जिसमें बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार एवं कमजोर छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण की योजनाएं बनाती है। अगर आपको ये याद नहीं है तो जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आपको याद हो जाएगा ये, है ना। इसके बाद अगर आपको नहीं पढ़ा तो मैं इसके नोट्स में आपको बता दूंगा, तो आप उसको देख लेना। आगे देखेंगे, एसएमसी का कौन सा पदेन सदस्य यह सुनिश्चित करता है कि 11 अभिभावक सदस्यों में से ओबीसी और एससी का प्रतिनिधित्व होगा यदि पहले से नहीं है? बताइए कौन निर्धारित करता है इसके अंदर? हाँ बी आपने कहा है वार्ड पंच नहीं, वार्ड। ध्यान रखिए कि स्कूल से संबंधित ज्यादा जो निर्णय होंगे या तो वो कौन लेगा, अध्यक्ष लेगा, या फिर कौन लेगा, प्रिंसिपल लेगा, है ना। तो 23 के अंदर आपने कहा है, थोड़ा ऊपर जाए तो मैं कमेंट को देखूं जल्दी से। हाँ जल्दी से, ए आपने कहा है संस्था प्रधान, है ना। इसके अंदर क्या होगा कि एसएमसी के पद सदस्य यह निश्चित करना है कि अभिभावक 11 सदस्यों में ओबीसी प्रतिनिधि, ये पहले है ना, कौन करता है? संस्था प्रधान जो है, सॉरी डी हो जाएगा इसके अंदर। एक अभिभावक जो है, अभिभावक जो होते हैं वो करते हैं निर्धारित।
ये सही है कि 16 अभिभावकों में से 5वें पदेन सदस्य की एक विशेष प्रावधान है। यदि 11 निर्वाचित सदस्यों में कोई ओबीसी और एसटी एसबीसी का नहीं है तो एक वर्ग अभिभावक का पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। यह प्रतिनिधित्व 11 में से निर्वाचित होता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे एक बार 23 के अंदर जो आपका डी हो जाएगा, संस्था प्रधान ये निर्धारित नहीं करता। हो सकता है थोड़ा प्रश्न में दिक्कत हो सकती है। हाँ ठीक है, तो आगे देखेंगे एसडीएमसी में जन सहयोग या समुदाय से दान प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एसडीएमसी के अंदर मुख्य जो क्या होता है, एसडीएमसी को ध्यान रखिए आप, क्यों एसडीएमसी को जो सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान नहीं मिलता है ना। ये लोग क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, लोगों से अनुदान लेते हैं और उसके बाद में विकास करते हैं। उस विकास के अंतर्गत भी इनकी कुछ सीमाएं बनाई गई है, उसके अंदर देखेंगे आप लोग। हाँ क्या हो जाएगा इसके अंदर, ए आपने कहा है, किट्टू आपने ये कहा है विद्यालय के भौतिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला कंप्यूटर का विकास करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ सिल्की जी 48। हाँ एक बार थोड़ा मुझे आप अपना नाम लिखकर बताएंगे ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि जो आपके फ्रेंड कहते हैं वही आपका नाम। जल्दी से बताइए, ए हो जाए। बिल्कुल, जिनका चॉइस में ए है वो क्या है, बिल्कुल ना सही है, ये सही है। माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त और महंगे संसाधन जैसे कंप्यूटर, विज्ञान लैब, स्मार्ट क्लासरूम की आवश्यकता होती है, जैसे कि संसाधन और अतिरिक्त जन सहयोग के विद्यालय विकास कोष को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जल्दी से देखिए, एसएमसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। हाँ एसएमसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ एसएमसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चुनाव के अंदर वोटिंग कौन करते हैं। 25 में आपने कहा सी, एसएमसी के 11 निर्वाचित अभिभावक सदस्य स्वयं में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ए होगा, संस्था प्रधान द्वारा मनोनयन नहीं। देखो ए हो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, है ना। कि देखो इसके अंदर चुनाव की बात हो रही ना, तो इसके अंदर तो मनोनयन लिखा हुआ ऊपर देखो, है ना। मनोनयन चुनाव का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है ना। सी आपने कहा है, बिल्कुल सी हो जाएगा आपका कि एसएमसी के अंदर 11 निर्वाचित अभिभावक जो होते हैं इसका जो है मनोनयन करते हैं। आगे देखेंगे, अगला देखिए। हाँ एसएमसी का कौन सा कार्य बाल अधिकारों के संरक्षण का सीधे तौर पर संबंधित है। अगर कभी किसी बच्चे के साथ में कोई चीज होती है, आगे एक बार पहले आप आंसर करिए फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले बाकी आंसर ही आ जाएगा इसके अंदर। जल्दी से कमेंट करें जहां आप लोग अटकते हैं। 25 में सी बिल्कुल सही था। आगे बताइए 26 के अंदर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए 26 के अंदर क्या होगा। आप अपनी क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। हाँ बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ए आपने कहा है 26 में, ए आपने ये सुनिश्चित करना है छात्रों को शारीरिक या मानसिक दंड ना मिले। बिल्कुल सही है कि एसएमसी जो होती है, अभिभावक जो है आपस में ये तय करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई टीचर इस तरह का करता है तो अध्यक्ष जो होता है वो इसकी कंप्लेंट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसएमसी जो है वो जो शारीरिक दंड जो होता है, जो हमने पता है कि धारा 17 के अंदर जो है शारीरिक दंड को हमने जो है हटा दिया है। आरटी धारा 17 के तहत आप किसी बच्चे को मार नहीं सकते, आप उनको टच भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसके अंदर कौन सी धारा 17 है और ये निश्चित कौन करता है, एसएमसी इसके लिए चाहे तो वो जवाबदेही निर्धारित कर सकती है। आगे देखेंगे, एसडीएमसी में विद्यालय विकास कोष के संचालन हेतु संयुक्त हस्ताक्षर कौन करते हैं। आपको बताना, एसएमसी में तो अध्यक्ष और सचिव करता है, यानी कि अभिभावक और प्रिंसिपल करता है ना, अध्यक्ष अभिभावक। वहीं हाँ 17 का खतरा है, यानी कि अगर टीचर ने हाथ लगाया तो 17 में खतरा मिल जाएगा उसको, है ना। बिल्कुल, क्या बात है, 17 का खतरा, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी आपने। जल्दी से बताइए एसडीएमसी के अंदर बताइए कौन होगा। जैसे एसएमसी के अंदर तो अध्यक्ष और प्रिंसिपल करते हैं, वहीं बताइए एसडीएमसी कौन होगा। हाँ अध्यक्ष और सचिव, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। प्रिंसिपल और सबसे वरिष्ठ जो व्याख्याता होते हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हस्ताक्षर करते हैं। अगला देखिए, एसएमसी और एसडीएमसी में की संरचना में मुख्य अंतर क्या है। आपको बताना दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। आप लोग जितना अपने आप को भावात्मक रूप से मजबूत रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे आपका सिलेक्शन होने के चांस भी उतने ज्यादा है। किसी व्यक्ति के सफल होने के लिए उसकी मानसिक बुद्धि से ज्यादा भावात्मक बुद्धि आवश्यक होती। भावात्मक रूप से आप अपने आप को मजबूत रखिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा इसके अंदर। 28 के अंदर बताइए, सी आपने कहा है एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है, जबकि एसडीएमसी का अध्यक्ष संस्था प्रधान होता है।
बिल्कुल आपने सही कहा, इसके अंदर सी हो जाएगा। एसएमसी के अंदर तो कौन अध्यक्ष अभिभावक होते हैं, लेकिन एसडीएमसी के अंदर कौन होता है, वो होता है। इसका कारण क्या है कि आगे देखेंगे। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सूचना सदस्यों की कम से कम कितने दिन पूर्व देनी होती है। अगर हमें बैठक करनी है, हाँ नहीं सभी सही नहीं थे, आप एक बार वापस उनको ध्यान पड़े थोड़ा बैक करके तो आपको समझ में आएगा कि उसमें कुछ न कुछ गलत है। उसमें मुख्य रूप से अंतर पूछा है, इससे ऊपर 75% वाला जो भी सही था, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो आपका अध्यक्ष वाला जो सही है, क्योंकि सदस्य तो वहां पे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सभी सही आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है देख लें, क्योंकि ऑप्शन आपके बोर्ड में तो इस तरह के भ्रमित करने वाले नहीं आएंगे। देखिए जल्दी से कमेंट 29 में आपने 4 कहा, 2 दिन पूर्व नहीं, 2 दिन पहले नहीं होती, 4 दिन पहले, बिल्कुल 4 दिन पहले आपने कमेंट करा, सही है। 4 दिन पहले जो है वो उन्हें सूचना देनी जरूरी होती है। अगर कोई विशेष बना रहे हैं तो उसके अंदर 2 दिन का प्रावधान है। हाँ अर्जेंसी के अंदर बिल्कुल वंश जी आप बिल्कुल सही कहा है। अगर अर्जेंसी है आपके ना, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, वो 2 दिन के अंदर पहले बुला सकते हैं। अगर सभा नहीं होती तो 7 दिन बाद वापस से उस सभा को किया जाता है ना। देखिए बहुत सही, बहुत अच्छा पढ़ रखा आपने। देखिए एसएमसी के पदेन सदस्यों को वार्ड पंच या पार्षद को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल प्रश्न है। इसका अगर आप जवाब देते हैं तो इसका मतलब कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि एसएमसी के अंदर पदेन सदस्यों में वार्ड पंच को जो हम ऐड करते हैं उसका कारण क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 30 एक आपने 30 में विद्यालय और स्थानीय निकाय के बीच समन्वय स्थापित करना, बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। हाँ तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्थानीय निकाय के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक आगे देखेंगे, इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि कुछ जगह पे हमें जो होती है प्रशासन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके अंदर जो है वापस से उसके लिए हम स्थानीय निकाय का भी सहयोग लेते हैं। आगे देखेंगे 31 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की व्यवसायिक शिक्षण यानी कि आपके संचालन और इंटर्नशिप में कौन सी समिति सहयोग करती है। माध्यमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा के संचालन और इंटर्नशिप के लिए कौन सी समिति सहयोग करती है। हाँ ए आपने कहा एसडीएमसी, सब किट्टू ए कहा आपने। जल्दी से बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं जल्दी। हाँ 31 में आपने सी कहा है, एसएमसी नहीं। देखिए माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात हो रही है तो सी तो हो ही नहीं सकता 31 के अंदर ना, क्योंकि वो तो पहले से लेकर 8वीं तक यानी कि माध्यमिक शिक्षा, हाँ मिडिल तक की होती है ना, उच्च प्राथमिक शिक्षा तक की होती है 8वीं तक तो, है ना। ए आपने कहा बिल्कुल, वंश जी आपका सही है, किट्टू आपका सही है। देखिए हाँ माध्यमिक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षण के लिए बताना है आपको, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, अब आपने सही कहते हैं अपना माध्यमिक शिक्षा ए जो है एसडीएमसी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है ये सभी चीजों के लिए रमसा के द्वारा होती है, आप उसको ध्यान रखिए। एसएमसी का कौन सा पदेन सदस्य जो विद्यालय के स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टीकाकरण स्वास्थ्य जांच को जोड़ने में मदद करता है। किट्टू हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अगर ज्यादा जल्दी करेंगे तो उसमें भी फिर प्रश्न छूट सकते। ज्यादा बड़ी क्विज नहीं, 15 मिनट में हम खत्म कर देंगे, है ना। केवल 50 प्रश्न नहीं है, 32 पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा इसके अंदर। हाँ हाँ 11 से 5 आप बताइए इसके अंदर क्या हो जाएगा। हाँ जल्दी से बताइए आप लोग। 32 के अंदर एक कहा आपने जो है कि आपके आंगनबाड़ी सहायिका जो होती है, आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी सहायिका जो होती है एएनएम या आंगनबाड़ी सहायिका, इनको दोनों को जो है वहां पे लेना जरूरी है। यानी कि जो हम 5 जने सिलेक्ट करते हैं उनमें से एक ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, आगे आयरन की गोलियां, डी वार्मिंग, टीकाकरण, इन सबके लिए जो है वो निर्धारित करती है। आगे देखेंगे पीटीए अभिभावक शिक्षक संघ की मुख्य भूमिका एसएमसी में किससे संबंधित है। मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो पीटीए के अंदर जो है, बिल्कुल आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, क्लास जब रिकॉर्ड होगी तब आप उस समय आप देख लें, है ना। पहले आप अपने सेहत का ध्यान रखें।
अगर आप हम स्वस्थ रहेंगे तो आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, है ना। कोई बात नहीं, आपने इतनी देर तक आप बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। आगे आप जो बची हुई क्लास है 10 क्वेश्चन आप उस टाइम में देख लेना, है ना। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास के अंदर आए। अगर आप ट्राई करें तो 5 मिनट रुक जाए, बाकी आप आराम से रेस्ट करें, बाद में जब आपकी तबीयत ठीक हो तब देखें आप क्लास। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखिए तो आपने सी कमेंट करा है, इसके अंदर पीटीएम जो है एसएमसी का पूरा का, मैंने पहले बताया पीटीए जो है आपका अभिभावक शिक्षक। देखिए जो अमावस्या दिन मीटिंग होती है उस दिन ये भी मीटिंग होती, इसी के अंदर वही लोग सदस्य होते हैं जो आपके एसएमसी के अंदर सदस्य होते हैं। तो पूरा का मतलब होता है ये दोनों क्या होते हैं, इनके काम अलग अलग है लेकिन होते वो कोई गठन है। इसके अंदर 2 तरह से दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। पहले ये लोग एसएमसी मीटिंग करते हैं, उसके बाद जो अभिभावक आते हैं वो अपने बच्चों की टीचर से मिलकर के वो आपस में वार्ता करते हैं। लेकिन इसके अंदर बाकी जो लोग हैं अभिभावक वो भी आ सकते हैं इसके अंदर ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा का ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एजेंसी है किसकी, पीटीए जो एसएमसी की जो है सप्लीमेंट्री है। आगे देखेंगे एसएमसी के 16 सदस्यों में निर्वाचित शिक्षक की संख्या कितनी है आपको बताना है। एलिमिटेड जो आपके जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि इलेक्टेड जो टीचर होते हैं वो कितने होते हैं। 33 के अंदर आपने सी कहा, बिल्कुल सही। आगे जल्दी से बताइए 34 में, बिल्कुल लास्ट 16 प्रश्न बचे हैं, जल्दी से हम खत्म कर देते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं लास्ट के अंदर, आप जरूर से इनको देखें। क्या हो जाएगा इसके अंदर, 2 सदस्य नहीं, देखिए 2 तो कुल शिक्षक होने चाहिए इसके अंदर, लेकिन एक मनोनीत होता है प्रिंसिपल के द्वारा और एक जो होता है वो आपका हाँ, इसके अंदर डी हो जाएगा आपका जो है, एक जो है वो हो जाएगा इसके अंदर। क्योंकि क्या होता है देखिए कि यहाँ पर सही है 5 पदेन सदस्यों में एक सदस्य विद्यालय के शिक्षकों द्वारा स्वयं में से निर्वाचित, और एक शिक्षक जो प्रतिनिधि होता है एक संस्था प्रधान के अतिरिक्त स्वयं के पदेन सचिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 2 जने होते हैं, एक तो निर्वाचित होता है, एक आपका पदेन होता है। एसएमडीसी में दाता या शिक्षाविद सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार किसको है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 35 के अंदर कमेंट करके बताइए कि एसडीएमसी कक्षा 9 से 12 तक की विद्यालयों के अंदर जो शिक्षाविद या दाता जो है उनको मनोनीत करने का जो अधिकार किसके पास होता है। एसडीएमसी में बिल्कुल सबसे जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। डी आपने कमेंट करा, इसके अंदर संस्था पता, बिल्कुल एसडीएमसी के अंदर सारे जो पावर वो प्रिंसिपल के पास ही होते हैं, इसलिए आपको उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एसडीएमसी का पदेन जो होता है वो अपने हित से 2 स्थानीय दाता यानी डोनर या शिक्षाविदों को समिति के अंदर जो है मनोनीत या नॉमिनेटेड कर सकता है। आगे देखेंगे एसडीएमसी में कौन सा कार्य विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को दर्शाता है, जल्दी से बताना। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहे, वो लोग अमंग द पीपुल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि एक ही चीज को करने के लिए 2 या 3 लोगों को जब जवाबदेही होती है उनकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण करते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन उसको बोलते हैं। जल्दी से बताइए 36 के अंदर क्या हो जाएगा कि एसएमसी के अंदर ऐसा कौन सा कार्य जिससे पता चलता है कि केवल शक्ति प्रिंसिपल के पास में नहीं है, केवल शक्ति जो है अभिभावक के पास में नहीं है। जल्दी से बताइए 36 के अंदर बताइए जल्दी से। हाँ, एक बार आप सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि अब हम लोग इतने जने लाइव, हर क्लास को 3 जनों ने लाइक कर रखा है। जल्दी से 36 में आपने कहा बी, जो मासिक बैठक का आयोजन कराना नहीं। देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर ये हो जाएगा आपके अंदर डी, देखेंगे डी आ जाएगा एसएससी अनुदान का प्रबंध और उपयोग स्थानीय स्तर पर करना, यानी कि इसके अंदर जो एसएससी का जो आता है उसके अंदर पूरे एसएमसी डिसाइड करती है कि उसका जो है वो कहाँ खर्च करेंगे, वो पैसे जो है वो मीटिंग करके वो सारे 16 सदस्य डिसाइड करते हैं कि कहाँ उसको यूज करेंगे। यहाँ पे डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। थोड़ा सा ध्यान रखें, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है एक ही व्यक्ति के हाथों में शक्तियों का नहीं होना, क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे देखेंगे एसएमसी का कौन सा कार्य सामुदायिक सहभागिता यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। कौन सा काम जो है बता रहा है कि जो है वो सामुदायिक सहभागिता से हो रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाँ, क्या पूछा आपने, एक बार वापस से प्रश्न पूछे आप, मैं सॉरी मैं देख नहीं पाया, ऊपर चला गया, वापस से प्रश्न पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग। वापस से बताइए, मैं जरूर से जवाब दूंगा आपका ना। जल्दी से बताइए 37 के अंदर क्या आंसर होगा, एसएमसी का कौन सा कार्य जो बताता है। 37 प्रश्न का नंबर लिखा करें ताकि मुझे आसानी रहे ये जानने में कि आप कौन से प्रश्न। 37 में आपने कहा बी,
अध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से होता है। बिल्कुल सही। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर चुनाव कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी वजह से क्या होता है हमें पता चलता है कि इसके अंदर कॉमन यानी कि सब लोग मिलकर के इसके अंदर बताते हैं। आगे देखेंगे अगले, एसएमसी कार्यकारिणी समिति में कोरम 1/3 में महिला सदस्यों की उपस्थिति कितनी मानी जाती है? कितनी महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए तब जाकर के हम मानते हैं कि हाँ कि ये बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइए, देखिए कितना आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल आप प्लीज कमेंट में पर्सनल कमेंट ना करें, है ना। आप लोग बिल्कुल हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हम उसी पर रहें, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का स्पेशल इस तरह से कमेंट पढ़ के फिर मुझे भी ठीक नहीं लगता ना। प्लीज आप लोग जो है जब आप पढ़ रहे हैं तब उस टाइम पे बिल्कुल आप लोग जो है केवल पढ़ाई पे फोकस रखें, ठीक है। 38 में आपने सी कहा है कम से कम 3 महिला सदस्य होने चाहिए, क्योंकि क्वारम के अंदर 6 लोग होते हैं, उसमें 50% महिलाएं होनी जरूरी है। आगे देखेंगे, राजस्थान में PSTM अभिभावक शिक्षक ये छात्र बैठक का आयोजन प्राय कब किया जाता है? अभी हमने सोचा देखा था, देखिए इसके अंदर की जो PSTM जो है उसके अंदर हमने देखा था कि किसके पूरक है ना। तो पूरक है तो उसके अंदर पूरक होने का मतलब क्या है, उसी दिन होगी जिस दिन लोग आ रहे हैं, है ना। देखिए जल्दी से देखिए आप, हाँ जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसके अंदर हो जाएगा हमारे जो है प्रत्येक माह की अमावस्या के दिन ही ये होती है, क्योंकि ये पूरक होती है, इसलिए देखिए आगे देखिए। SDMC में SDP यानी कि विद्यालय विकास योजना निर्माण में समिति की भूमिका कैसी होती है? आपको बताना है कि ये जो SDP होती है वो जो है इसके अंदर क्या भूमिका अदा करती है ना। जल्दी से कमेंट बताइए। नहीं, हर 3 महीने में तो कम से कम होनी चाहिए, न्यूनतम रूप से 3 महीने में होनी चाहिए, लेकिन हर माह जो है आयोजित होती है। 39 में आपने कमेंट करा था डी, हाँ डी से आगे बताइए। 40 के अंदर क्या होगा? 40 प्रश्न नंबर 40 के अंदर बताइए क्या होगा। बाकी लोग जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग अपनी तैयारी को जान सके। जल्दी से क्या डी बी आपने कहा है जो है इसके अंदर होता है, पहले देखेंगे इसके अंदर जो सलाह जो देते हैं उसके लिए इसका सहयोग होता है। सलाह को मानना नहीं मानना SDMC के अंदर इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो चीजें हैं वो ओवरऑल जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रिंसिपल के पास होती है। आगे देखेंगे, SMC कार्यकारिणी समिति के पदेन सदस्य 5 और निर्वाचित अभिभावक सदस्य 11 का अनुपात कितना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर आपके निर्वाचित और अभिभावक का जो है सॉरी पदोन्नत पदेन और जो आपके जो निर्वाचित उनका अनुपात कितना है? डी 1:3। नहीं, 1:3 नहीं होगा, 1:3 से भी कहीं सटीक आंसर हमारे पास है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। डी नहीं होगा इसके अंदर, डी से ऊपर देखिए आप, उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 जने पदेन है, 11 जने जो है अभिभावक है, तो 5:11। इसमें सोचने वाली वो कौन सी बात है ना। बिल्कुल इजी, 5 यहाँ है 11 है तो 5:11 कितना हो जाएगा? 5:11 इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके अंदर ध्यान रखिए पदेन 5 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को हम लोग कर सकते हैं, 11 लोग इलेक्टेड होते हैं, है ना। आगे देखिए, एक विद्यालय कक्षा 1 से 8 में SMC के 11 अभिभावक सदस्य चुने गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं हैं। क्या यह समिति वैध है? आपको बताना है कि अगर 4 महिलाएं चुनी गई है तो क्या बताओ ये समिति वैध है क्या? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। 41 में आपने डी का, हाँ सी लगाया इसमें नहीं, क्योंकि कुल महिलाएं सदस्य 50% यानी कि वो बिल्कुल सही है आपका, भरतपुर से ये सी आपका सही हो गया। देखिए कक्षा 10 के एक विद्यार्थी को प्रयोगशाला में उपकरणों की कमी है, यह मांग किस समिति के समक्ष रखनी चाहिए? बिल्कुल SDMC बिल्कुल सही जवाब आपका, क्योंकि कक्षा 10 के अंदर कौन होता है? SDMC होता है, और ये भौतिक संसाधनों के लिए जो है ये चंदा इकट्ठा करते हैं, इसलिए इसका दोनों तरह से उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, SMC की साधारण सभा का मुख्य कार्य क्या है?
एसएमसी की साधारण सभा का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल, विश्वनाथ जी बिल्कुल। मैं इतनी देर आपका नाम गलत पढ़ रहा था, थोड़ा स्क्रीन दूर थी इसलिए सॉरी उसके लिए, है ना। हाँ, अब जाके मैं थोड़ा पास रहे। विश्वनाथ जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये आपने कमेंट करा है और इसके अंदर देखेंगे कार्यकारिणी समिति अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन करना, मुख्य सभा क्या है, काम क्या होता है, यही काम इसका होता है। अगला देखेंगे, यदि किसी एसएमसी में 11 अभिभावक सदस्यों में से कोई एसटी एससी का प्रतिनिधि नहीं चुना गया जबकि क्षेत्र में उनकी संख्या है तो क्या होगा? अगर पॉपुलेशन वहां पे एसटी एससी की है लेकिन अगर सदस्य नहीं चुना गया तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा? हाँ, आप अपने जरूर दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास से जोड़े ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम इसी तरह की क्लासें हर दिन लाने के लिए जो है प्रतिबद्ध रहें और मोटिवेटेड रहें। आपने भी कहा है एक संस्था प्रधान एक सदस्य को मनोनीत करेगा, नहीं, अगर एसटी एससी का प्रतिनिधित्व अगर पूरा नहीं है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये अवैध माना जाएगा और वापस से चुनाव होगा इसके अंदर। आगे देखेंगे, एसएमसी अध्यक्ष अभिभावक और एसडीएमसी अध्यक्ष संस्था प्रधान के बीच क्या अंतर रखा, बीच में क्यों के बीच में अंतर क्यों रखा जाता है? प्रश्न का मतलब है कि एसएमसी के अंदर तो अभिभावक को आपने अध्यक्ष बनाया है ना, पावर अभिभावक के अंदर ज्यादा है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो एसडीएमसी है कक्षा 9 से 12 तक की, उसके अंदर जो है उस आपने संस्था प्रधान को बनाया। तो बताइए आपको इसके अंदर जो है वो ये अंतर क्यों रखा गया? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि इसके अंदर जो है अंतर क्यों रखा गया इसके अंदर। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर। आप लोगों ने इसके अंदर डी कमेंट करा है, आरटी और एसडीएम से आराम से अगर नहीं, इसके अंदर होता है देखिए कि माध्यमिक स्तर पर अकादमिक और प्रशासनिक जटिलताएं अधिक होती है। इसको एक बार पढ़ेंगे हम, अच्छा प्रश्न है, आपकी ये क्लियरिटी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक निगरानी यानी कम्युनिटी मॉनिटरिंग की अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए अध्यक्ष अभिभावक होता है। जबकि माध्यमिक स्तर पर 9 से 12 पर अकादमिक जटिलताएं जैसे कि बोर्ड परीक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिक होते हैं, इसलिए अकादमिक नेतृत्व संस्था प्रधान या अध्यक्ष को बनाया जाता है। यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वहां पर निगरानी ज्यादा जरूरी है, बच्चों की देखभाल ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसे ही बच्चा कक्षा 9 से 12 में जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, उसकी शैक्षणिक उसकी पढ़ाई का जो बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे जटिलताएं बढ़ जाती है, वहां पे निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्थित पढ़े लिखे आदमी की जरूरत होती है, इसलिए वहां पे अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? संस्था प्रधान को वहां अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीटीए यानी पीटीए एसटीएमसी की बैठक का मुख्य फोकस क्या रहता है? पीटीए यानी कि पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट, सॉरी पीटीए की फुल फॉर्म नहीं है, हाँ, पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर मीटिंग की मुख्य फोकस क्या होता है? जल्दी से बताइए। पीएसटीएम का जो मुख्य फोकस क्या होता है? थोड़ा सा कभी कभी रिफ्लेक्शन की वजह से चीजें सही नहीं दिख पाती तो गलत पढ़नी आ जाता है, ठीक है। आगे क्या आपने एक कहा है, छात्र में व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रगति और उपस्थिति पर व्यापक चर्चा करना, बिल्कुल सही आपका है। आगे देखेंगे, एसएमसी का कौन सा कार्य सीधे तौर पर नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना है? एसएमसी का जो है कौन सा कार्य सीधे तौर पर जो है नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करना है? जल्दी से बताइए कौन सा काम होगा इसके अंदर। हाँ, पहला आपने ए कमेंट करा है, बिल्कुल। किट्टू आपने 48 में ए करा है, बिल्कुल सही है आपका भी। क्या हो जाएगा इसके अंदर? बिल्कुल 2 प्रश्न और बचे हैं तो ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस क्विज का सेकंड लास्ट प्रश्न, एसडीएमसी में सचिव सेक्रेटरी की भूमिका कौन निभाता है? सचिव की भूमिका कौन निभाता है? जल्दी से बता दीजिए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं चेक पे साइन करते हैं एसडीएमसी में, और वहां 2 लोग थे, कौन कौन थे? एक तो प्रिंसिपल था और एक वरिष्ठ व्याख्याता था। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, क्या हो जाएगा इसके अंदर? जल्दी जल्दी कमेंट करें। बी आपने कहा है संस्था प्रधान, नहीं, संस्था प्रधान तो अध्यक्ष होता है ना। उप सचिव जो उपाध्यक्ष होता है वो सचिव की भूमिका निभाता है यहाँ पे।
कौन हो जाएगा इसके अंदर? वरिष्ठ व्याख्याता जो होता है उसको सचिव बनाया जाता है। और यहाँ पे एसडीएमसी के अंदर जो संस्था प्रधान होता है वो तो क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है इसका ना, प्रधान होता है। देखिए आगे देखेंगे, लास्ट प्रश्न आज की क्विज का, यदि एक एसएमसी अध्यक्ष यानी अभिभावक अपने कर्तव्यों को निर्वहन ठीक से नहीं करता है तो उसको हटाने की शक्ति किसके पास है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके पास है। विष्णा जी जल्दी बताइए किसके पास है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा इसके अंदर लास्ट वाले में। नहीं, डीओ नहीं हटा सकता है। एसएमसी के अंदर किसी के बाहर से पावर है नहीं। डीओ के पास तो कब जाएंगे हम लोग, जब हमारे पास में जो है अगर एसएमसी की मीटिंग के अंदर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके निस्तारण के लिए हम डीओ के पास जाते हैं, है ना। ये आप ध्यान रखें, है ना। सबसे ऊपर अधिकारी जो विवादों का निस्तारण करता है वो कौन होता है? डीओ होता है, जिला शिक्षा अधिकारी होता है, विवादों का निस्तारण करता है ना। मैं एक बार कमेंट इस पे क्लिक कर लेता ताकि ये दो हमें उत्तर याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, इसके अंदर ये गलत है, इसके अंदर ऐसा इसमें अच्छा देखिए, डीओ जो है गंभीर अनियमितताओं की स्थिति में पूरी समिति को भंग कर सकता है लेकिन किसी एक सदस्य को हटाने का सीधी शक्ति नहीं रखता, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एसएमसी के अंदर ये देखिए ये क्या होता है कि अभिभावक को हटाने के लिए क्या करती है, 11 अभिभावक चुने गए थे, वो अधिकार है कि बहुमत प्रस्तावित करके अविश्वास प्रस्ताव से लेके आते हैं उस तरह से करके वो हटा सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ आज हमने पूरे 50 प्रश्नों की क्विज सोल्व करी और इसी तरह से हम आज शाम को ऑफिस से जो है एक नया टॉपिक लेकर के आपने सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज आप एक बार शाम का टॉपिक समझ लीजिए, शाम का जो टॉपिक हमारा क्या है, ताकि आप लोग अच्छी तैयारी के साथ में जो है वो क्लास में आ सके। जो शाम की क्लास हमारी होने वाली है उस क्लास के अंदर जो है हम लोग आपके राजस्थान की राजनीति एवं शासन व्यवस्था के बारे में जो है वो बात करेंगे, है ना। तो आप एक बार इसको देख लें। ठीक है, तो आप लोग इसकी अब जरूर से तैयारी करके आएंगे और अच्छी से तैयारी करके आप जो है शाम को 9 बजे इसी तरह से देंगे। विष्णा जी आप जरूर से क्लास में आइएगा, अपने दोस्तों को साथ लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम क्लास में जुड़ सके और अच्छे से हम जो इस क्विज को जो है वो ज्वाइन कर सकें। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे पुनः शाम को मिलते हैं और राजस्थान के राज्य और प्रशासनिक वाली क्लास के अंदर, ताकि आप लोग वहां पर भी बहुत अच्छे जवाब दे सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसी के साथ आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, इसी तरह जवाब देते रहें और अगर किसी प्रकार की आपको समस्या का समाधान करते हैं, समस्या का सामना करते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरह की चीजें चाहते हैं और कोई आपके सजेशन है तो जरूर हम उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जाकर के आप लोग हमारी एप्लीकेशन पे जाकर के आप वहां पे सारे नोट्स वगैरह उनको देख सकते हैं और ताकि आप वहां पे नोट्स वगैरह सब कुछ देख सकें। बिल्कुल, हाँ, थैंक यू, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग क्लास में आए और आपने क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं आपसे नई क्लास में, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।